साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों होना भी चाहिए व्यस्त। महत्वपूर्ण सीरीज 4th पार्ट भुगतान संतुलन प्रबंध। तो साथियों जैसा कि आपको पता है, प्रबंध से आपको डर लगता है, तो ये जो वीडियो आप देखते हो या सुनते हो तो आपको हर हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा साथियों। इसलिए आपको बार बार इसको सुनना है और वीडियो को स्किप ना करते हुए देखना है साथियों। तो आज हम बात करते हैं प्रबंध के 4थे चैप्टर के बारे में, इसका नाम भुगतान संतुलन। तो एक देश द्वारा अन्य सभी देशों के साथ किया गया ये व्यवहार के रूप में दर्शाया जाता है। एक देश द्वारा अन्य सभी देशों के साथ किया गया ये व्यवहार के रूप में दर्शाया जाता है। साथियों सही ऑप्शन बा होगा, भुगतान संतुलन के रूप में दर्शाया जाता है। बा भुगतान संतुलन। नेक्स्ट, कंपनियों, व्यक्तियों और सरकार द्वारा किए गए लेन देन का विवरण किस रूप में निहित किया जाता है? कंपनियों, व्यक्तियों और सरकार द्वारा किए गए लेन देन का विवरण किस रूप में निहित किया जाता है? सही ऑप्शन होगा अ, भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन के रूप में कंपनियों, व्यक्तियों और सरकार द्वारा किए गए लेन देन का विवरण किस रूप में निहित किया जाता है? सही ऑप्शन होगा साथियों आ होगा, भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन के रूप में। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है उपरोक्त सभी। द सही ऑप्शन अदृश्य मदों को, एक पक्षीय हस्तांतरण को, पूंजीगत लेन देनों को, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भुगतान संतुलन को कितने भागों में विभाजित किया गया? सही ऑप्शन होगा साथियों ब, दो। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में चालू खाते की प्रतिविष्टियों में जाता है। तो सही ऑप्शन होगा साथियों अ और ब दोनों, दृश्य व्यापार को और अदृश्य व्यापार को। नेक्स्ट, किसी भी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी भी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है बा और स दोनों। द वाला सही ऑप्शन होगा साथियों व्यापार संतुलन और पूंजी प्राप्तियां और भुगतान। नेक्स्ट, विदेशी निवेश किस खाता के अंतर्गत आता है? विदेशी निवेश किस खाता के अंतर्गत आता है? सही ऑप्शन होगा साथियों आ, पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता। नेक्स्ट, व्यवस्था जिसमें आपूर्ति और मांग के आधार पर मुद्राओं के लिए विनिमय दर निर्धारित होती है। सही ऑप्शन होगा साथियों ब, लचीली विनिमय दर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन निर्यात की औसत कीमत की तुलना आयात की औसत कीमत में करता है? सही ऑप्शन होगा साथियों द, व्यापार की शर्तें। नेक्स्ट, यदि टोयोटा कंपनी भारत में कारखाना स्थापित करती तो ये भुगतान संतुलन के किस घटक में दर्ज किया जाएगा? सही ऑप्शन होगा साथियों अ, पूंजी खाता। पूंजी खाता। नेक्स्ट, वस्तुओं के निर्यात को कहा जाता है देश में व्यापार। साथियों सही ऑप्शन होगा स, दृश्य वस्तुओं में व्यापार। तो वस्तुओं के निर्यात को कहा जाता है दृश्य वस्तुओं में व्यापार। सही ऑप्शन स। नेक्स्ट, दृश्य निर्यातों में शामिल है। दृश्य निर्यातों में शामिल है। सही ऑप्शन होगा साथियों द, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट, यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को ऋण दिया जाता है तो ये भारत में सुधार करेगा। सही ऑप्शन होगा साथियों द, ब और स दोनों। ब और स। तो पूंजी खाता, कुल भुगतान संतुलन। नेक्स्ट, दृश्य निर्यातों में शामिल है। दृश्य निर्यातों में शामिल है। सही ऑप्शन होगा साथियों ब, मशीनरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मद भुगतान संतुलन के जमा पक्ष में प्रविष्ट होते हैं? सही ऑप्शन होगा साथियों अ, विदेश से निवेश। विदेश से निवेश। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह दर्ज किया जाता है वे पक्ष। वे पक्ष। सही ऑप्शन होगा साथियों ब, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड। क्लियर है साथियों। नेक्स्ट, लेन देन सब व्यवहार जो घाटे या आदिक को पूरा करने के लिए किया जाता है वे कहलाते हैं। सही ऑप्शन होगा ए, समायोजित समव्यवहार। समायोजित समव्यवहार। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए किस तरह की मौद्रिक नीति प्रयुक्त की जानी चाहिए? सही ऑप्शन होगा आ, संकुचनकार मौद्रिक नीति। निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार कर सकती है। सही ऑप्शन होगा अ, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना। नेक्स्ट साथियों, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना
नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चालू खाते का गठन करता है? सही ऑप्शन होगा साथियों सा, लगा लीजिए। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए किस तरह का राजकोषीय नीति प्रयुक्त की जानी चाहिए? सही ऑप्शन होगा साथियों संकुचनकारी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए सरकारी नीति को किसके साथ संयोजित किया जाना चाहिए? सही ऑप्शन होगा संकुचनकारी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था का व्यापार वित्त वर्ष के लिए दर्ज करता है। सही ऑप्शन होगा साथियों वस्तुओं का आयात और निर्यात। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होगा? सही ऑप्शन होगा साथियों KIA मोटर्स द्वारा भारत में निवेश। नेक्स्ट, एक शिक्षक कक्षा में अपने शिक्षार्थियों में व्याख्या करता है कि केंद्रीय बैंक की विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति तथा विदेशी मुद्रा की मांग के द्वारा किया जाता है। ये कथन शिक्षक द्वारा दिया गया, इसमें बताई गई विदेशी विनिमय दर को पहचानिए। सही ऑप्शन हो गया साथियों प्रतिबंधित तरणशील विनिमय दर। नेक्स्ट, भुगतान शेष के पूंजीगत खाते में मूल रूप से डैश व डैश वर्ग की मदें शामिल की जाती। सही ऑप्शन होगा साथियों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। नेक्स्ट, यदि भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए ऋण भी नहीं मिल पाता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों संप्रभु ऋण संकट। नेक्स्ट, सेवा व्यापार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? सही ऑप्शन होगा साथियों 2 भागों में। नेक्स्ट, निवेश से प्राप्त आय शामिल की जाती है। निवेश से प्राप्त आय शामिल की जाती, सही ऑप्शन होगा सेवाओं की कारक व्यापार में। सेवाओं की कारक व्यापार में। नेक्स्ट, सेवाओं में गैर कारक व्यापार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सही ऑप्शन होगा साथियों बैंकिंग सेवा। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के घाटे में सुधार हेतु क्या किया जा सकता है? सही ऑप्शन होगा साथियों आयात नियंत्रण। नेक्स्ट, आयात नियंत्रण। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में तो साथियों 31 का है, तो इसका तो बा सा और दा याद रखिएगा, ठीक है ना। भुगतान संतुलन के घाटे में सुधार हेतु क्या किया जा सकता है? 31, तो इसका याद रखें वाला है, तो में आपका बा सा दा, क्लियर है ना, याद रखिए। नेक्स्ट, 32 का भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें हैं, तो याद नेक्स्ट सही ऑप्शन होगा साथियों प्रवाहचर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भुगतान शेष का घटक नहीं है? सही ऑप्शन सामाजिक खाता। नेक्स्ट, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? व्यापार का संतुलन। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। निम्न में से कौन भारत में चालू खाते का घटक नहीं है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भुगतान खाते की शेष राशि में स्थानांतरण भुगतान शामिल है, जिनमें से एक निम्नलिखित है चालू खाता। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था के भुगतान के संतुलन के होते हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? व्यापार का संतुलन। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है उपरोक्त सभी। प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। नेक्स्ट, व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें शामिल होती है? दृश्य मदें। नेक्स्ट, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? और दोनों। निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। नेक्स्ट, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? उपरोक्त सभी। सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। नेक्स्ट, भुगतान शेष का घटक है दोनों। नेक्स्ट, चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? उपरोक्त सभी। दृश्य पदों का आयात, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मदों का निर्यात। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपरोक्त सभी। निश्चित समय अवधि, व्यापकता, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड।
नेक्स्ट, पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है? प्रवाह। नेक्स्ट, किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक आदान प्रदान के वार्षिक लेखा जोखा को कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा सा, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट, देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा साथियों ब, ट्रेड वेंचर्स। भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है? सही ऑप्शन होगा साथियों द, उपरोक्त सभी घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन द्वारा। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन लेखांकन के किस मानक का उपयोग करता है? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन का घटक नहीं है? स, वास्तविक खाता। नेक्स्ट, सेवाओं से आयात और निर्यात को कहा जाता है? अदृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार। नेक्स्ट, शेष विश्व से उधार भुगतान खाते के किस तरह दर्ज किया जाता है? सही ऑप्शन स, पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष। नेक्स्ट, आय उत्पादन और रोजगार पर किस खाते का सीधा प्रभाव पड़ता है? सही ऑप्शन होगा अ, चालू खाता। नेक्स्ट, भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी कंपनियों के शेयरों के निवेश भुगतान खाते के किस तरह दर्ज किया जाता है? सही ऑप्शन साथियों द होगा, पूंजी खाते का डेबिट पक्ष। नेक्स्ट, पूंजी खाते में घाटा तब उत्पन्न होता है जब ब, डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक होता है। नेक्स्ट, किस खाते का आय उत्पादन और रोजगार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? सही ऑप्शन होगा ब, पूंजी खाता। नेक्स्ट, पूंजी खाते के नाम पक्ष बनाता है? सही ऑप्शन होगा ब, पूंजी भुगतान, पूंजी भुगतान। नेक्स्ट, पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष बनाता है? तो साथियों अभी आपको बस ये करना, बार बार पढ़ना है, बार बार इनको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन होगा साथियों अ, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष बनाता पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट, लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से खाते के शेष में कौन से लेन देन कर्ज किए जाते हैं? सही ऑप्शन होगा अ, स्वायत्त। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन वर्ष का लेखा विवरण है? सही ऑप्शन होगा साथियों लेखा वर्ष। तो साथियों आज आपको ये जो वीडियो मिली, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है और बार बार इसको सुनना है। साथियों 25 नंबर आपका मैनेजमेंट का है और ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, पर मैं आपसे विश्वास से, दिल से, आत्मा से बोल रहा हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो यहाँ से हर वीडियो में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए स्किप न करते हुए बार बार इसको सुनना है। और सभी जो टॉपिक रहेंगे इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। बाद में मैं जब टॉपिक पूरे हो जाएंगे तब पूरा आपको PDF इसका डाल दूंगा साथियों, तो आपको हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप अभी तो इसी को लगाइएगा और मैं सभी लोगों से यह कहूँगा कि आप दम लगाइएगा, ठीक है। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प मिल रही, आपको सहायता मिल रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार दिखाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।